बहुत बड़ी साइज पहली बार मुझे मिली यहाँ जंगल में। बहुत बड़ी गुच्छी है। ऐसी गुच्छी हमारे पहाड़ों में होती हैं, वाइट में। पहली गुच्छी मुझे मिल गई। अभी पर मुझे 2 कुंडियाँ मिल गई। लोग खरीदते हैं ऐसी सब्जी को क्योंकि जंगली सब्जी होता है। ऐसी ऐसी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हमारे पहाड़ों में होती है। ये है दोदकट। तहसील बनी के लोग ज़्यादातर इसे असराल के नाम से ही जानते हैं। ये 2 किस्म की होती है हमारे पहाड़ों में। ये है हमारी पहाड़ी किसरोड़। इनकी भी 2-4 किस्में हैं। सिर्फ ओनली हम ये खा सकते हैं, 3 किस्म की नहीं खा सकते हैं। उनमें भी नशा असराल की तरह है, होता कुछ भी नहीं है मगर इंसान पागल हो जाता है 3 दिन तक। ये हम खा सकते हैं। एक होती है सेम टू सेम, ये ऐसे ऐसे होती है, वो भी असराली है मगर उसमें होता है नशा खतरनाक। 3 दिन तक आपकी बॉडी में नशा रहेगा। कौन सा नशा? हंसते नाचते रहोगे, बाकी कुछ नहीं होता है। इसे हम हेडर बोलते हैं। असल में ये देवदार के टहनियों के साथ लगते हैं। इनके अंदर होता है बीज। खूबसूरत चीज़ आपने पहाड़ों में देखा? पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उनको पता है कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी नहीं खानी। हाँ, जो जानकारी रखते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, फिर आप खा सकते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो। सुबह मैंने अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया है ठंडी ठंडी हवा के बीच। मेरा नाम है लियाकत अली मलिक और मेरा चैनल का नाम है हिमालयन ब्लॉगर। स्वागत है जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तहसील बनी, खूबसूरत गाँव लवांग से। सुबह सुबह मैं आपको जंगल की सैर कराता हूं। मेरा सफ़र जो रहेगा वो 5 किलोमीटर तक रहेगा। लवांग विलेज के दिलकश नज़ारे और यहाँ के मनाजिर आप सबका स्वागत कर। मौसम की बात करूँ तो मौसम आज खुल गया है, मस्त बड़ा मौसम है। पहाड़ की चोटी पर बर्फ़ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 2-3 दिन में काफ़ी बर्फबारी हो गई हमारे पहाड़ों पर। सुबह सुबह है, दिलकश नज़ारे। लवांग विलेज के बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। सुबह सुबह काफ़ी रौनक और ट्रैफिक हो चुकी है लवांग विलेज में क्योंकि स्कूल टाइम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और बैक साइड में व्यू देखते हैं कितनी ज़बरदस्त है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, माशाअल्लाह। लवांग विलेज मेरे फ्रंट में रह गया। बहुत ही खूबसूरत गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है लवांग विलेज। फाइनली मैं इस वक्त जंगल में पहुँच गया। लवांग विलेज से ये जंगल मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, इतना दूर तो नहीं है। ये बैक साइड में देखते हैं देवदार के पेड़। अब मैं यहाँ से तलाश करता हूँ गुच्छियाँ क्योंकि आज मुझे ये मौका मिला 5-6 दिन के बाद। पहले मैं आया था, गुच्छियाँ मिली थी, बहुत कम मिली थी और ज़मीन भी ठंडी थी। आज देखता हूँ क्या आज गुच्छियाँ तैयार हो गई। गुच्छियाँ भी दिखाता हूँ क्योंकि हमारे पहाड़ों में गुच्छियाँ बहुत सारी लगती हैं। इनके लिए ज़रूरी होता है बारिश, बर्फ़। वो तो आजकल हमारे पहाड़ों में चल रहा है ऐसा पूरा प्रोसेस। बिस्मिल्लाह, पहली गुच्छी मुझे मिल गई। माशाअल्लाह, क्या बात है जी। इसका डिज़ाइन देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए, इसकी ब्यूटी देखिए, कैसी तैयार हो गई है हमारे जंगलों में गुच्छियाँ। ये वाइट वाली गुच्छी है। 4 किस्म की गुच्छियाँ हमारे पहाड़ों में पाई जाती हैं। तो पहली गुच्छी मुझे जंगल में मिल गई। अभी तो मैं चल रहा था जंगल में तो बहुत जल्दी मिल गई मेरे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है पहली गुच्छी मुझे मिल गई। पहली गुच्छी मुझे मिल गई। अभी मुझे मुश्किल से हो गया 2 मिनट जंगल में पहुँचते ही। तो अल्लाह का शुक्र है कि पहली नियामत मुझे मिल गई। सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है गुच्छियाँ, तभी तो इनकी इतनी ज़्यादा कीमत होती है। बहुत बड़ी गुच्छी है ये। अभी मैं दिखाता हूँ। बड़ा स्ट्रगल करने के बाद मुझे ये गुच्छी यहाँ पर मिली और बहुत बड़ा साइज़ है इस गुच्छी का। खुशी की कोई इंतहा नहीं है। ये है गुच्छी जी, बहुत बड़ी साइज़ पहली बार मुझे मिली यहाँ जंगल में। बहुत बड़ी गुच्छी है ये। आप भी खुश हो जाओगे इस गुच्छी को देखकर। वाह, माशाअल्लाह। अभी मैं इसे आस्ता आस्ता निकालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये निकाल दी मैंने गुच्छी। बहुत बड़ी गुच्छी है भाई। इसे हम ठुंठू भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं।
मारून मशरूम भी बोलते हैं। वाह, अब मुझे इसका साथी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये होते हैं जुफत में। शुक्र है नेचर का कि मुझे आज बहुत बड़ी बड़ी गुच्छियाँ मिल गई। वाह आज जुमा भी है ना, जल्दी वो भी है, मुझे जुमा पढ़ने के लिए भी जाना है। मगर ये देखिए गुच्छी, इसे भी गुच्छी बोलते हैं भाई, ठूठू भी बोलते हैं। वाह देख ली गुच्छी कहाँ पर है। ये तो पूरी की पूरी वाइट है गुच्छी, है ना, पूरी वाइट है ये। अभी मैं थोड़ा मिट्टी वगैरह इसे साइड कर देता हूँ और बहुत ही खूबसूरत है, पूरी वाइट में है ये। ऐसी गुच्छियाँ हमारे पहाड़ों में होती हैं वाइट में, ये देखो ऐसी गुच्छियाँ होती हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत गुच्छी है। ये ज़्यादातर हमारे जंगलों में पाई जाती है, देवदार के जंगलों में कम, झाड़ियाँ जहाँ ज़्यादा हो, दीवण वगैरह हो, किल्लर का जंगल हो, वहाँ पर ये ज़्यादा पाई जाती हैं गुच्छियाँ। तो अभी मैं इसे उठा लेता हूँ आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मैंने गुच्छी उठा ली यहाँ से। हाँ, यहाँ पर मुझे 2 कुंडियाँ मिल गई। एक यहाँ पर है अंदर से वाइट, इसमें होल होता है। एक यहाँ पर है, इसकी बनती है सब्ज़ी। ये नेचुरल चीज़ हमारे पहाड़ों की है। इतना टेस्ट है, अब कहने की क्या बात है। इसकी प्राइस बहुत ज़बरदस्त होती है, लोग ख़रीदते हैं ऐसी सब्ज़ी को क्योंकि जंगली सब्ज़ी होती है। ये भी सेहत के लिए बड़ी मुफीद होती है। बिस्मिल्लाह। निकालने का तरीका, आराम से चारों तरफ थोड़ा घास वास साफ़ करना है ऐसे। ये तो पूरी की पूरी निकल जाती है ना, ये देखो। इसे बोलते हैं कुंडी। ये हमारे पहाड़ों की एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त सब्ज़ी है। एक यहाँ पर भी है, इसे भी मैं निकाल देता हूँ। ये थोड़ा टूट गई मगर ये भी निकल गई। यहाँ पर मुझे 2 कुंडियाँ मिल गई। जंगल में जाकर गुच्छियाँ अगर तलाश करनी हो, हमारे 4 किस्म की गुच्छियाँ पाई जाती हैं, भयंकर। मुझे उम्मीद है कि अब लगभग ऑलमोस्ट लग गई होंगी गुच्छियाँ। यहाँ पर जंगल में आकर रुचि दिखानी पड़ेगी आपको कि दिमाग लगाकर कि गुच्छियाँ कहाँ कहाँ पर लगी हैं और किस जगह में हैं। ऐसा नहीं, जब मैं जंगल में पहुँच जाता हूँ, शाहीन की तरह नज़र और चीते की तरह झपटना पड़ता है जंगल में गुच्छियों पर, तब मिलती है। हाँ, जब मिलती हैं फिर गुच्छियों की नशा में कोई पता नहीं लगता है, मालूम नहीं चीता हो आगे सामने, रीछ हो, उसके ऊपर इंसान निकल जाता, कोई पता नहीं चलता। वो भी फिर शर्म के मारे साइड हो जाते हैं। ऐसी हालात होते जाती है जंगलों में। अभी मैं ढूंढता हूँ। यहाँ जंगल में कम से कम सांप का ख्याल रखना पड़ेगा, वो खतरनाक चीज़ है। छोटे छोटे सांप होते हैं, मैंने पहले कह दिया। फिर कुंडियाँ भी हैं, दूध काठ भी हैं, गुच्छियाँ भी हैं। 4 किस्म में एक भी मिल जाती, वेल एंड गुड, थैंक्स गॉड, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं। ये कहाँ मिलती हैं बार बार, ये सीजनली होती है हमारी। इस जंगल की सैर भी कराता हूँ और यहाँ की व्यू भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुंडियाँ, जैसे किसी ने पनीरी दे के रखी है। वाह, हमारे भद्रवा तहसील में लोग बड़े चाव से खाते हैं। तहसील बन्नी में बहुत सारे लोग इन्हें बड़े मज़े से खाते हैं। हाँ, जो नहीं खाते हैं उनको नहीं खानी चाहिए। यहाँ से मैं निकाल देता हूँ कुंडियाँ आराम से। ये निकाल दी मैंने, ये रख दी इधर, ये भी निकाल दी। बड़े सालों के बाद मुझे ये गिफ्ट मिल गई है, गॉड गिफ्ट। ये नेचुरल चीज़ें कहाँ मिलती हैं हमारे यहाँ। ये भी आजकल बारिशें ज़्यादा हो रही तब, वरना ऐसे ये तैयार नहीं होती हैं बिना बारिश के। ये मैं इकट्ठा कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी कुंडियाँ मिल गई। ये कुंडी मैं पहली बार देख रहा हूँ। वाह, अंदर ये पूरी वाइट होती है। इसको साफ़ करने का एक तरीका होता है, वो भी मैं बाद में दिखाता हूँ कैसे इसे साफ़ करते हैं। लिफाफे में डाल देता हूँ यहाँ पर। मुझे यहाँ पर कोई 200 ग्राम मिल गई है कुंडियाँ। यहाँ तो बहुत सारी मैंने इकट्ठी कर दी। यहाँ पर भी 200 ग्राम मैंने इकट्ठा कर दी है। आज मेरा दिल बाग बाग हो गया।
आज मुझे बड़े सालों के बाद कुंडियाँ मिल गई है जंगल में। 25 साल पहले हमारे जंगलों में इतनी ढेर सारी कुंडियाँ हुआ करती थी। बारिश बर्फ़ कम होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो गई थी। इस साल कंटिन्यू 15 से 20 दिन बारिश, पहाड़ों में बर्फ़ पड़ने से ये तैयार हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता गुच्छियाँ भी तैयार हो रही हैं। ये कुदरत है खुदा की, बहुत बड़ी नियामत है। ये है दोदकाठ। किसी जानवर ने इसे रात को खाया है। पनीर की तरह होता है, बहुत टेस्टी। थोड़ा सा मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर। ये है, इसे बोलते हैं दोदकाठ। बहुत टेस्टी होता है ये दोदकाठ। वाह ये है दोदकाठ। ये मुझे मिल गया और किसी जानवर ने खाया है ये जंगल में। अंदर पूरा वाइट होता है। ऐसी ऐसी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हमारी पहाड़ों में होती है। ये है दोदकाठ। भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट डोडा में सबसे ज़्यादा जंगलों में पाए जाते हैं दोदकाठ और गुच्छियाँ, कुंडियाँ, सब कुछ वहाँ पर भी है। तो ऐसे होते दोदकाठ। एक छोटा सा मिल गया। ये तो बड़े बड़े होते हैं ना, जितना आलू होता है ना बड़ा, उतने उतने यहाँ दोदकाठ होते हैं हमारे जंगलों में। अब मैं इसे थोड़ा तोड़ता हूँ, अंदर से निकलेगा पूरा वाइट। ये देखो, ये देखो वाइट, ये देखो वाइट। ये बहुत टेस्टी, जैसे हम पनीर नहीं खाते थे, पनीर की तरह टेस्टी होता है ये दोदकाठ। ये भी हमारे जंगलों में पाए जाते हैं। ये तो लाखों किस्म की जड़ी बूटियाँ, सब्जियाँ और सब कुछ हमारे पहाड़ों में पाई जाती है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो खाने के लायक नहीं होती, वो हानिकारक होती हैं, इंसान को उससे खतरा हो जाता है। वो बचें, खासकर जंगलों में, जिनको पता नहीं है ना ये जंगलों की सब्जियां कौन सी खानी कौन सी नहीं खानी, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। पहचान के बगैर इन्हें हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमारे पूर्वज जो हैं उन्होंने हमें बताया है कौन सी चीज़ें खाने वाली है, कौन सी खाने वाली नहीं है। बिना जानकारी के बिल्कुल टच ना करें, क्योंकि हमारे जंगलों में पॉइजन भी बड़ा होता है। वो पेड़ मैंने देखे हैं, तो 3 किस्म के होते हैं जंगलों में। तो ऐसी गलती ना करें आप, हमें पता है इनके बारे में, तब हम खाते हैं। बड़ी किस्म के जंगली मशरूम होती हैं, उन्हें भी टच ना करें। हाँ, जिनको जानकारी है वही कर सकते हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो टच ना करें। ऐसी ऐसी चीज़ें भी पहाड़ों में होती हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं। बहुत सी ऐसी हैं जो फ़ायदा भी देती हैं। दोनों चीज़ें हमारे जंगलों में पाई जाती हैं। तो ये है दोदकाठ, मेरा फेवरेट है ये। इसकी सब्ज़ी भी बनती है और ऐसे भी खाते हैं। ये होता है हेडर, इसे हम हेडर बोलते हैं। हमारे जो तहसील बनी की लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजें हैं जो इसे हेडर बोलते हैं। असल में ये देवदार के टहनियों के साथ लगते हैं। इनके अंदर होता है बीज, बीज के साथ होता है बारीक एक तितली नहीं उड़ती है, उसकी पंख जो होती है ना वैसी होती है, जो ऊपर से जब ये बीज गिरता है तो ये उड़ता है, उसकी पंख जो है ना उड़ना स्टार्ट कर देती है नेचुरली। तो कहीं दूर जाकर वो बीज पड़ता है नीचे ज़मीन पर, वहाँ पर वो तैयार होता है पौधा, किसका, देवदार का। तो ऊपर से ये नीचे गिर गया है, इसके अंदर होता है बीज। ये मैं जानकारी आपको देता हूँ कि जंगल जब तैयार होते हैं हमारे पहाड़ों में देवदार के, कैसे तैयार होते हैं। वो इनसे ही तैयार होते हैं, हेडर से। ये तो कुदरत के हाथ में सब कुछ है ना। तो हेडर अब देख ही लिया ना, थोड़ी सी जानकारी मैंने इसके बारे में आपको पहले ही दे दी। हमारे पहाड़ों में होती है, इसे बोलते हैं हम कश्मीर में कहके, और इसे बोलते हैं हम दीवण। दीवण और कहके के बीच में गुच्छियाँ ज़्यादा लगती हैं, वो भी वाइट वाली लगती हैं। यहाँ पर तो अभी मुझे कोई गुच्छी नहीं मिली, मगर ज़्यादातर इनके दरमियान में मिलती। खूबसूरत चीज़ आपने पहाड़ों में देखा, तो मैं आपको दिखाता हूँ ना अभी। कितना खूबसूरत है ये चीज़, बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा माशाल्लाह। देखते ना, वाह, इसकी बनावट देखो कैसी है, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी चीज़ें आपको हमारे जंगलों में ज़रूर देखने को मिलेगी। ऐसे पेड़ होते हैं हमारे जंगलों में, बहुत ही खूबसूरत। और मेरे सामने छोटा सा रास्ता, इसी रास्ते से मैं सामने जा रहा हूँ। यहाँ तो बहुत ही मज़ा है ना। यहाँ धूप भी नहीं पड़ी है, हरियाली बहुत ज़्यादा हो चुकी है,
ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस वक्त। तो मैं खूबसूरत जगह पर अभी जा रहा हूँ। हो सके इसमें कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर मिलेगा। हमारे जंगल तो बहुत ही खूबसूरत है ना। अभी मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। ये है पहाड़ी सब्ज़ी। बहुत ज़्यादा सब्ज़ी इसमें लगती है। ये तो बहुत बड़े बनेगा ना। अभी ये तो छोटा पौधा है, ये बनेगा बहुत बड़ा। मतलब एक ही में 5 आदमी के लिए सब्ज़ी एक ही में निकलती है। ये इतना बड़ा बनेगा। इसे बोलते हैं हम असराल। तहसील बन्नी में खासकर इसे बोलते हैं हम असराल। ये हमारे पहाड़ों में गॉड गिफ्ट है। तहसील बन्नी के लोग ज़्यादातर इसे असराल के नाम से ही जानते हैं। ये 2 किस्म की होती है हमारे पहाड़ों में। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। बड़े मज़े से, बड़े चाव से हम खाते हैं। कई लोग लस्सी में उबाल कर बनाते हैं सब्ज़ी, कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं तुड़का लगाकर। मगर ये 2 किस्म की होती है। एक में होल होता है, इसमें होल है पूरा का पूरा। ये देखो होल है ना, ये हम खा सकते हैं। एक होती है सेम टू सेम, ये ऐसे ऐसे होती है, वो भी असराले है, मगर उसमें होता है नशा खतरनाक। 3 दिन तक आपकी बॉडी में नशा रहेगा। कौन सा नशा? हंसते नाचते रहोगे, बाकी कुछ नहीं होता है। इंसान पागल हो जाता है, पूरा पागल हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें भी पहाड़ों में होती हैं। आप ऐसी गलती ना करें कि मेरे कहने पर आप खा लेंगे। बिल्कुल ऐसा ना करें। एक होल वाली होती है, एक बिना होल वाली होती है। हमें पता है, पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उनको पता है कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी नहीं खानी। हाँ, जो जानकारी रखते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, फिर आप खा सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें पहाड़ों में मिलती हैं। असराल तो ये खाने वाली चीज़ है, मगर इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि नशा बहुत ज़बरदस्त होता है। पर पागल इंसान हो जाता है, कोई पता नहीं उसे चलता है, बस हंसता रहता, चलता रहता है, भागता रहता है। फिर वो पकड़ने पड़ते हैं, बांधने पड़ते हैं जो ही खाता है। साल में एक केस हमें मिलता ही मिलता है तहसील बन्नी में। तो इससे परहेज़ करें आप। आपको तो इसके बारे में इल्म है ही नहीं। है तो टेस्टी सब्ज़ी, मगर है 2 किस्म की। तो ऐसी चीज़ें हमारे पहाड़ों में पाई जाती है। ये असराल, इसके कितने फ़ायदे और कितने नुकसान है ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे पहाड़ों में पाई जाती हैं। बिना जानकारी के आप ऐसी गलती ना करें, ना खाएं, इससे तो बेहतर है। ये हैं किसरोड़, हमारे जंगलों में होते हैं, बड़ी हाइट पर होते हैं। तो इनको उबाल कर खाना पड़ता है कि बहुत गर्म होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, ज़बरदस्त। ऐसी चीज़ें हमारे जंगलों में पाई जाती हैं। इन्हें आप खा सकते हैं बिना जानकारी के भी, क्योंकि ये खाने के लायक होते हैं। इनको पता चलता है कि ऐसा किसरोड़ होता है। मगर इनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें किसरोड़ होते हैं, उन्हें नहीं खाते हैं। उनमें भी ऐसे ही नशा होता है जैसे असराल में होता है। ये है हमारी पहाड़ी किसरोड़। इनकी भी 2-4 किस्में हैं। सिर्फ ओनली हम ये खा सकते हैं, 3 किस्म की नहीं खा सकते हैं। उनमें भी नशा असराल की तरह है, होता कुछ भी नहीं है, मगर इंसान पागल हो जाता है 3 दिन तक। बुरी हालत, कभी कभार पूरा परिवार पागल हो जाता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको संभालना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे जंगलों में पाई जाती है। ये तो बहुत टेस्टी किसरोड़ है ना पहाड़ों की। सर्दियों में या गर्मी में जब तेज़ हवा चलती है, बर्फीली हवाएं चलते हैं, तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। उसके बाद वो सड़ जाते हैं, देखते हैं ना, मिट्टी बन जाती है। पहाड़ों में बहुत सारा बर्फ़ है। ये 3-4 दिन में बहुत बर्फ़ पड़ी है। तो हमारे तहसील बन्नी के पहाड़ों पर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं पहाड़। मैं पहुंच गया हूँ बड़ी हाइट पर, देख सकते हैं ना बैक साइड में जंगल। ये भी बहुत ही खूबसूरत, ये पहाड़ों में छिपकली होती है, बहुत खतरनाक खूबसूरत जगह पर मैं पहुंच गया हूँ। वाह, यहाँ तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। अब वीडियो को करते हैं एंड, लाइक कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।